चलिए, तो आज समझते हैं सेक्स डिटरमिनेशन का टॉपिक। क्लास 10th के हेरिडिटी चैप्टर में एक छोटा-सा टॉपिक क्लास में आपको दे रखा है सेक्स डिटरमिनेशन का। इसमें हम ये समझेंगे कि ये कैसे डिसाइड होता है कि होने वाला बच्चा एक बॉय है या एक गर्ल है। तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारे पास मतलब ह्यूमन्स के पास जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल में हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 23 में से इन 23 पेयर में से आपको ये समझ में आना चाहिए कि 22 जो होते हैं, फर्स्ट 22 उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं और जो लास्ट 23rd क्रोमोसोम होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। मतलब 23rd पेयर जो है वो ये डिसाइड करेगा कि मेल होगा या फीमेल होगा। अब इसको अच्छे समझते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मेल के पास कौन-कौन से सेक्स क्रोमोसोम हैं और फीमेल के पास कौन-कौन से सेक्स क्रोमोसोम हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले मेल्स की, तो मेल्स के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लास्ट 23rd जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होते हैं एक्स और एक वाई। जैसे मैंने आपको बताया पेयर में होता है, तो एक होता है एक्स और एक होता है वाई। वहीं अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स के पास जो सेक्स क्रोमोसोम पेयर में है वो है एक्स एक्स। मतलब फीमेल्स के पास एक ही तरह का क्रोमोसोम है और मेल्स के पास दो तरह का क्रोमोसोम है, एक्स और वाई। अब जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, मतलब एक मेल जब स्पर्म बनाएगा, तो उसमें केवल 50% कैरेक्टर ही आगे जाता है। मतलब कि या तो ये एक्स उस स्पर्म में जाएगा या तो ये वाई स्पर्म में जाएगा। ये स्पर्म जाता है फीमेल के एग के पास। अब एग जो है, एग के पास एक्स है और दूसरा भी एक्स है। मतलब कि एग कभी भी आए फर्टिलाइज होने के लिए उसके पास केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम ही है। अब कहानी को आगे समझते हैं। या तो मेल का स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेके आएगा, लेकिन फीमेल का एग हर बार एक्स क्रोमोसोम लेके आएगा। और जब भी एक्स और एक्स साथ एक ज़ाइगोट बनाएंगे तो इट विल बी अ फीमेल ज़ाइगोट, फीमेल बेबी विल फॉर्म। और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि अगर मेल के स्पर्म में वाई क्रोमोसोम आ गया, और हमको पता है फीमेल्स की तरफ से केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम ही आने वाला है और कोई उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मतलब जब भी वाई और एक्स वाले स्पर्म और एग साथ में आएंगे, फर्टिलाइज होंगे, तो जो बच्चा पैदा होगा उस फर्टिलाइजेशन से, डेट विल बी अ मेल बॉय। मतलब ये डिसाइड कौन कर रहा है कि एक बच्चा मेल है या फीमेल है, ये डिसाइड कर रहा है ये वाई। अगर मेल की तरफ से एक्स आ गया तो गर्ल और वाई आया तो बॉय। आम तौर पे समाज में हम औरतों को दोष देते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं, तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा है, एक लड़का नहीं हो रहा, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो ओनली मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। ये पूरा कंसेप्ट था। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर समझ में आया आपको कि नहीं आया, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।